नमस्कार, हमर झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे चक्रवाती यास तूफान को लेकर। तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाने के बाद यास तूफान राजधानी रांची में प्रवेश कर चुका है, जिसके कारण झमाझम बारिश शुरू हो गई और जनजीवन प्रभावित हो गया है। वहीं राजधानी रांची में हवा की गति 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, जिसको लेकर राजधानी वासियों के लिए मौसम विभाग ने विशेष अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 27 मई को यास चक्रवाती तूफान झारखंड में प्रवेश व्यापक हो गया है और जिसके कारण राज्य के पलामू गढ़वा 2 जिलों में अति बारिश होने की संभावना है। वहीं मध्य भाग गुमला, लोहरदगा, चतरा, रामगढ़, लातेहार और खूंटी में कई जगहों पर तेज हवा के साथ भारी बारिश होने की भी संभावना। वहीं चक्रवाती तूफान राजधानी में भी प्रवेश कर गया है और जिसके कारण झमाझम बारिश भी देखने को मिल रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई स्थानों पर पेड़ टूटकर गिरने की भी खबरें आ रही है, लेकिन रांची में कहीं कहीं पर भारी से यानी बहुत भारी बारिश होने के कारण जलजमाव की स्थिति बन गई है। और इस दौरान रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने स्थिति का जायजा लिया और स्वयं सड़कों पर उतरी और जलजमाव वाले जगहों पर पानी निकासी की व्यवस्था कराया गया है। वही एनडीआरएफ की टीम भी हाई अलर्ट मोड पर है। कहीं भी आपात स्थिति की सूचना मिलने पर फौरन मौके पर पहुंचने के लिए तैयार है। अलग अलग टीम बना करके लोग फील्ड में काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, विभिन्न जगह का हमने मुआयना किया है और अभी अरगोड़ा चौक के पास में है और यहाँ पर जल का जमाव बहुत ज़्यादा है, तो मोटर लगा करके इसको खींचने का, और जिस गाड़ी से हम लोग फिशिंग मशीन है कि वो पानी को अपने अंदर खींच लेता है, उन्हें भी हम लोग डाले हैं। लेकिन बीच में क्या है कि आरसीडी का रोड है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा और तोड़ के तब पानी को इस साइड में लाना पड़ेगा। और पहले का जो नाला है बहुत नीचे चला गया है, तो इन सबको देखते हुए हमारा पूरा टीम अभी जो आप देख रहे हैं। तो ये राजधानी रांची की तस्वीरें, जहां चक्रवाती यास तूफान का असर झारखंड में देखने को मिला। झमाझम बारिश भी राजधानी रांची में देखने को मिली और इस दौरान एनडीआरएफ की टीम विशेष तरह से तैयार है। और वहीं बता दें कि मेयर आशा लकड़ा ने भी स्थिति का जायजा लिया और वहां पर जिस तरह से सड़कों पर पानी जमा है उसको लेकर स्थिति की जायजा ली है। अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं फोन पे। संदीप, चक्रवाती यास तूफान का असर झारखंड में भी देखने को मिला। फिलहाल क्या स्थिति राजधानी रांची की अगर बात की जाए तो? जी, हालांकि यास चक्रवाती तूफान का असर पूरे झारखंड में देखने को मिला है और रांची भी कहीं अछूता नहीं रहा है। कल दिन भर और रात भर बारिश हुई है, सुबह से भी बारिश हो रही है और थोड़ी बहुत राहत आज है, या कि थोड़ी जो मूसलाधार बारिश हो रही थी उसमें अब गिरावट हुई है। तो हल्की बारिश हो रही है जरूर, पर जिस तरह से लगातार कर सकते हैं 1.5 दिनों तक जो बारिश हुई है तो उससे पूरा जनजीवन कर सकते हैं अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कई जगहों पर जो पुराने वृक्ष थे वे गिर गए थे पेड़ पे और नगर निगम और कह सकते हैं एनडीआरएफ की जो टीम है उनके सहयोग से सारी जगह को व्यवस्थित किया जा रहा है। कई जगह जो पेड़ गिरे थे उसे काट कर हटाया गया है और जो विद्युत व्यवस्था बाधित हुई थी उसे सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जा रही है। वही जल जमाव की स्थिति को निपटने के लिए नगर निगम की मेयर है आशा लकड़ा, वह भी अपने अधिकारियों से निकली थी और जगह जगह जहाँ थी वहाँ अपनी मशीनों के द्वारा उन्हें साफ सफाई किया गया ताकि सड़कों से लोग सुगमता से निकल सके। हालांकि अब भी जो मध्यम दर्जे की बारिश है वह लगातार राजधानी रांची में भी जारी है और मौसम में भी कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है उसमें भी काफी गिरावट हुई है। और जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया था कि 27 और 28 तारीख को धीरे धीरे जो मौसम है वह फिर साफ होगा, तो कहीं ना कहीं आज और कल सुबह तक लोगों को मौसम की मार झेलनी पड़ेगी। हालांकि बारिश में थोड़ी कमी जरूर हुई है, थोड़ी बहुत हल्की बारिश अभी राज्य में जारी है। बस बिल्कुल संदीप, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यास साइक्लोन की वजह से राजधानी में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार तेज बारिश से रांची में बड़ी घटना सामने आई है। रांची के दुर्वा क्षेत्र के सेक्टर 5 स्थित बांग्ला स्कूल के पास एक घर की दीवार गिर गई,
जिससे कमरे में सोए हुए 2 लोग, जिनमें एक बच्चा और एक व्यक्ति, दोनों दब गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बाप बेटे थे। पिता का नाम शंकर पांडे था, जबकि 1 साल के बच्चे का नाम ऋषभ पांडे था। पीसीआर की टीम मौके पर पहुंच गई और दोनों शवों को बाहर निकालकर वहीं घटना की जानकारी मिलते ही रांची की मेयर आशा लकड़ा भी घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के परिजनों से मुलाकात की। वहीं मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि फिलहाल परिजनों को 10,000 रुपये दिए गए हैं और साथ ही आपदा प्रबंधन से मुआवजे के रूप में 4-4 लाख देने का बात कही है। रूम बनाया हुआ था, लेकिन किसी तरह का कोई पिलर उलर नहीं दिए थे और लगातार बारिश होने के तहत तो गिर गए हैं और पीछे भी ऐसा उनका जो ये है दीवार है वो भी गिरने जैसा है। तो ये दीवार गिरने से ही बाप बेटा दोनों का डेथ हो गया है और इसके लिए नगरी के सीओ आए हैं, हमारी वार्ड पार्षद है, हमारी वार्ड पार्षद सुबह से यहाँ आकर के देखी, हमने भी उनको फोन करके बोले एक बार देख लेंगे और सीओ से बातचीत हुई है। अभी तत्काल में उनको 10,000 रुपया दिया गया है और 4-4 लाख दोनों को देने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, ताकि यास तूफान ने जमशेदपुर में तबाही मचाना शुरू कर दिया। जमशेदपुर सहित पूरा कोल्हान तूफान के चपेट में है। वहीं शहरी क्षेत्र में सड़कों पर पेड़ गिरा है तो ग्रामीण क्षेत्र में कई घर ध्वस्त हो चुके हैं। वहीं लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के साथ जोरदार हवा और इस आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। हालांकि लगातार प्रशासन लोगों को आगाह कर रही थी कि लोग अपने अपने घरों में रहें। वहीं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ अपने पूर्व विधानसभा क्षेत्र का भी दौरा कर लोगों का हालचाल जाना और सरकार की तरफ से की गई व्यवस्था का जायजा लिया। हालांकि जोरदार बारिश के साथ तेज हवा ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी और दुकानें बंद है तो सड़कें सुनसान पड़ी है। अधिक जानकारी के लिए जमशेदपुर से हमारे संवाददाता मनोज जुड़ चुके हैं फोन पे। मनोज, यास तूफान का जमशेदपुर में किस तरह असर देखा जा रहा, क्या स्थिति? ये हालात काफी खराब है क्योंकि सीमावर्ती इलाका जो उड़ीसा है, उड़ीसा जो है में तबाही मचाने के बाद अब जमशेदपुर के बाद कोल्हान का तीनों जिला, यूं कहें कि पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जो बहरागोड़ा है, यहाँ इस इलाके में भी जबरदस्त तबाही मचाई गई। ये तूफान साथ साथ जो ग्रामीण इलाका है, गांव में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जबकि शहरी इलाके की बात करें तो शहर में जो बड़े बड़े पेड़ है वो सड़क पर गिर गए हैं, बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। अस्पताल में कई अस्पताल है जहां पर बिजली नहीं है, जो बड़े अस्पताल है जिनके पास अपना जनरेटर है वो चल रहा है, लेकिन जो छोटे अस्पताल है, ग्रामीण क्षेत्रों के जो अस्पताल है, यहाँ पर बिजली व्यवस्था एकदम नहीं है, मरीज परेशान है और लगातार बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ जोरदार हवा है और तूफान का जो असर है अब तो नदियों में भी दिखने लगा है, क्योंकि जमशेदपुर की लाइफलाइन माने जाने वाली सोनडेखा और खरखाई दोनों नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। साथ साथ जो आसपास के निचले इलाके के जो लोग हैं उनको ऊंचे स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मनोज। यास तूफान का असर जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड में दिख रहा। उधर लगातार बारिश से जमशेदपुर की लाइफलाइन माने जाने वाली स्वर्णरेखा और खरखई नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं नदी के किनारे निचले इलाके में रहने वाले लोगों को जिला प्रशासन ने ऊंचे स्थान पर जाने का आदेश दे दिया है। वैसे शहर के स्कूल और सामुदायिक भवन को खाली कर दिया गया है ताकि निचले इलाके में रहने वाले लोग को इस बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा सके। उधर आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आपदा से निपटने के लिए किए गए दावे सभी फेल नजर आ रहे हैं। वही सामाजिक संस्थाएं भी अब बाहर नहीं निकल रही। एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ तूफान का कहर से लोग काफी परेशान हैं। यास तूफान का असर निरसा क्षेत्रों में भी देखने को मिला है। मैथन डैम का पानी का कहर तटीय छत के पत्थरों से जोरों से टकरा रहा था। रिमझिम बारिश और तेज हवाएं चल रही थी। हालांकि उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन इस तूफान ने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कई जिलों में तबाही मचा रखी है। यास को लेकर मैथन डीवीसी भी पूरी तरह से अलर्ट है। डीवीसी द्वारा
बिजली विभाग के सब स्टेशनों के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिया गया है ताकि क्षेत्र में हवाओं या तूफान के कारण बिजली आपूर्ति बाधित ना हो। लेकिन तूफान के तैयारियों में कुछ कमी भी देखी गई। निरसा चिरकुंडा क्षेत्रों में लगे हाई स्ट्रीट लाइटों को नहीं उतारा गया। हाई स्ट्रीट लाइटों के नीचे कई छोटे मोटे और बड़ी दुकानें हैं, लेकिन विभाग द्वारा इसे अनदेखा किया गया और तेज हवा में हाई स्ट्रीट लाइट की पोल इधर उधर डगमगा रही थी। अगर कोई अपनी घटना अगर घट जाती तो इससे क्षेत्र के लोगों को भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा और बताया जा रहा है कि तूफान आने पर हाई स्ट्रीट लाइट को उतार दिया जाता है। तीन वार्ड पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा आए तो तुरंत संज्ञान लेते हुए जो नोडल पदाधिकारी उससे समन्वय स्थापित करते हुए मामले को निपटाएंगे। इसके अलावा जेई और एई पीएचडी के उनको भी पत्र दिया गया है कि किसी भी प्रकार का कोई पानी आपूर्ति संबंधी व्यवस्था बाधित होती है तो बोकारो जिले में यास चक्रवात तूफान का असर देखने को अधिक मिल रहा। यहाँ रुक रुक कर बारिशें हो रही है। आसमान में काले घनघोर बादल छाए हुए हैं। हल्की हल्की बारिश और हवा भी चल रही। बोकारो जिले में जिला प्रशासन के द्वारा सभी 9 प्रखंडों में चक्रवात से प्रभावित लोगों को रखने के लिए शेल्टर होम बनाया गया है, जहां पूरी सुविधा के साथ लोगों को रखने का काम किया जाएगा। जिले के उपायुक्त के द्वारा सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रखा गया है ताकि किसी भी प्रकार का कोई अनहोनी हो तो उससे निपटा जा सके। वहीं बोकारो जिले के ओएनजीसी के सभी प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया है ताकि मजदूरों पर किसी तरह का कोई भी खतरा ना हो सके। रांची जिला के बेड़ो ग्रामीण क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी से उठे यास चक्रवात तूफान का व्यापक असर खेतों में लगी फसल पर पड़ा है। पिछले 36 घंटे रुक रुक कर बारिश हो रही। बारिश के कारण खेतों में जल जमाव हो जाने से खड़ी फसल बर्बाद हो रही, जिससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति पहुंची है। किसानों का कहना है कि कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन के लगने से बाजार में सब्जी की कीमत नहीं मिलने से खेतों में ही तैयार फसल लौकी, खीरा, टमाटर, बैगन, पत्ता गोभी, फूलगोभी, तरबूज व खेत में ही बर्बाद हो गए। खेत से तोड़कर बाजार लाने तक के खर्च नहीं मिलने के कारण मजबूरन खेत में ही तैयार फसल को छोड़ दिया है। इधर दूसरी फसल यानी किसान इस उम्मीद के साथ खेतों में लगाए थे कि लॉकडाउन खत्म होगा, बाजार भी खुलेगी तो सब्जी की अच्छी कीमत मिल पाएगी। जो यास चक्रवात की बारिश ने पानी ने किसानों की उम्मीद में पानी फेर दिया है। इधर किसानों का कहना था कि पिछले महीनों हमने लैंपस में धान बेचे थे, उसके भी रुपए अभी तक नहीं मिली। किसानों ने सरकार से बारिश से फसल क्षति की आकलन कर विशेष पैकेज के तहत मुआवजा दिया जाए, इसकी मांग की है। तो इससे पहले भी मैंने खीरा, करेला और लगाया था, जो फसल बिक्री नहीं होने के कारण पूरी नष्ट हो चुकी है। और मैं लेंस में भी बेड़ो लेंस में 45 क्विंटल धान दिया था, जिसका अभी तक मुझे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। गांव निवासी बसरुद्दीन अंसारी पिता स्वर्गीय रामजान अंसारी का घर बंगाल के खाड़ी से उठे यास चक्रवात तूफान व भारी बारिश से गिर गया। बसरुद्दीन मोटिया मजदूरी का काम कर परिवार का गुजर बसर करता है। मकान के गिरने से बसरुद्दीन बेघर हो गया और दूसरे के घर में शरण लिए हुए है। वैसा में घर गिर गया और बच्चा सबको लेकर भागे, किस तरह जान को बचाए। और रहते तो यही हैं, घर मेरा कुछ नहीं है, रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। और ये लॉकडाउन में कमाई उमाई भी नहीं है, चावल उवल कुछ नहीं है। यास तूफान के बाद दूसरे दिन हर तरफ तबाही का मंजर दिखने लगा। नदियों का जलस्तर बढ़ जाने से लोगों के घरों में पानी घुस गया और यहां तक कि सड़कों में भी कमर तक पानी पहुंच गया है। सड़कों पर कुल्हानेज के डीआईजी आवास के पास भी कमर के बराबर पानी भर गया और गांधी टोला स्थित रोरो नदी के साथ साथ जिले के अन्य गांव में भी
पानी कमर के बराबर पहुंच गया है और कई घरों में पानी इस हद तक चला गया है कि लोगों का घर में रहना दुश्वार हो गया है। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से लोगों को सूखे स्थान पर ले जाया गया है और उन्हें सुरक्षित रहने का आग्रह किया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है, नदियों का जलस्तर और बढ़ने से डैम का फाटक खोलना पड़ सकता है और यदि डैम का फाटक खुल गया तो ना जाने कितने घर जलमग्न हो जाएंगे। इसलिए लोगों को ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रहने के लिए जिला प्रशासन बार बार अपील कर रहा है। हालांकि जिला प्रशासन और समाज सेवी संस्थाओं द्वारा बाढ़ से प्रभावित लोगों को नाश्ता आदि भी मुहैया कराया गया है। वहीं जिला प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संस्था के लोग लोगों की सहायता में जुटे हुए हैं और जिले के उपायुक्त अन्य मित्तल और एक अभिभावक की भूमिका में खुद लोगों की सहायता करे टीम का नेतृत्व किया है। अधिक जानकारी के लिए चाईबासा से हमारे सहयोगी राहुल जुड़ चुके हैं फोन पे। राहुल, यास तूफान का किस तरह असर देखा जा रहा है अगर चाईबासा की बात की जाए तो? जी कल्पना, यास तूफान जो कि बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों से उठा था, उसके बाद उसका पूरा प्रभाव पश्चिम सिंहभूम जिले में देखा गया था। इसको देखते हुए जो निचले इलाके में लोग रहते हैं नदी के किनारे, उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और जिला प्रशासन और जो स्थानीय सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़कर लोगों का सहयोग किया। आज सुबह की अगर हम बात करें तो आज सुबह जो बाढ़ का पानी था, जो पहाड़ी क्षेत्र, जो पहाड़ी नदियों का पानी जो शहर की ओर घुस रहा था, तो वह लोगों के घरों में चला गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। तो लोगों की जान माल को बचाने के लिए प्रशासन भी वहां पर मौजूद रहा। करिश्मा, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया राहुल। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यास तूफान ने झारखंड में दस्तक दे दी और बता दें कि उसका असर कोल्हान में दिख रहा। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से सटे सीमावर्ती इलाकों में तूफान ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। जोरदार आंधी के साथ बारिश भी देखी गई। हालांकि मौसम विभाग और जिला प्रशासन ने पहले ही अलर्ट कर दिया था। उधर तूफान को देखते हुए लोग अपने अपने घरों में डेरा डाले हुए हैं। जिला प्रशासन ने भी लोगों से आग्रह किया कि बेवजह घर से बाहर ना निकले। उधर तूफान ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। तो वहीं साहिबगंज में भी बंगाल से उठे चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिला। वहीं जिलों में बता दें कि हाई अलर्ट जो घोषित किया गया है प्रशासन की तरफ से। उत्तराखंड के कुछ जिलों में तेज हवा और बारिश का उन्होंने कहा है। हमारे जिले में भी एक्सपेक्टेड है कि तेज बारिश होने का चांसेस है। हवा भी अभी तक तो चेतावनी नहीं है, पर चक्रवात का है, किधर भी घूम सकता है। उसको देखते हुए हम लोगों ने पूरी जो एडवाइजरी है वो पालन करने के लिए हम लोगों ने जितना हमारा सदर अस्पताल है उसमें जो भी जनरेटर्स हैं उनका फ्यूल एडवांस हम लोगों ने मंगा के रख लिया है। साथ ही साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी हम लोग के पास 200 से ऊपर है। राजमहल अस्पताल में ज़्यादा पेशेंट नहीं है, फिर भी वहाँ पर हम लोगों ने सिलेंडर्स की व्यवस्था। चक्रवाती तूफान यास जैसे जैसे झारखंड में बढ़ता जा रहा आगे, वैसे वैसे इसका असर भी बढ़ता जा रहा। सिमडेगा में तूफान ने अपना रौद्र रूप दिखाया और गरीबों को बेघर कर दिया और रास्ते जाम किए। तूफान यास के असर से सिमडेगा में लगातार हो रही बारिश ने जहां तापमान में गिरावट की है, वहीं बारिश ने तबाही भी मचाई है। लगातार बारिश के कारण बानो मनोहरपुर हाईवे पर बाकी के पास एक बड़ा पेड़ गिर गया और जिससे रास्ता अवरुद्ध हो गया। हालांकि इसकी सूचना मिलते ही प्रखंड प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचकर जेसीबी के सहारे सड़क पर गिरे पेड़ हटाने की कवायद शुरू की। इधर लगातार बारिश ने गरीबों को भी बेघर करना शुरू कर दिया। वहीं बता दें कि जलडेगा के ओडका में एक गिरते हुए घर पुलिस ने सभी 4 लोगों को सुरक्षित निकालकर शेल्टर होम पहुंचाए हैं। यहाँ भी लोग सुरक्षित हैं। शेल्टर होम में इनके भोजन, दवाओं आदि का पूरा इंतजाम रखा गया है। इधर शहर के सदर अस्पताल की बाउंड्री वाल पर एक घर पर पलट गई, जिस घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया घर, और वो शुक्र था कि किसी की हताहत नहीं हुआ, किसी की भी सूचना, और अब ये सुरक्षित जगह पर है। सदस्यों ने इस परिवार को पीएम आवास देने की बात कही और लगातार बारिश से निचले इलाकों में जलस्तर बढ़ता जा रहा। तो बारिश थमी, लेकिन फिर
बारिश पुनः शुरू हो गई। जिला कंट्रोल रूम लगातार हर एक प्रखंड से वहां के ग्रामीण इलाकों की जानकारी ले रहा। कंट्रोल रूम दंडाधिकारी श्रीमती पुनीत मिंज ने कहा कि हालात अभी काबू में है और कहीं भी कुछ होने पर प्रशासन तत्काल सुविधा पहुंचाने का प्रयास कर रही है। 28 मई तक बारिश के हालात बने रहने की उम्मीद है और इस दौरान ज्यादा सावधान रहने की भी जरूरत है। खलारी कोयलांचल क्षेत्र में चक्रवात यास का व्यापक असर पड़ा। पिछले कई घंटे से हल्की हवा के साथ बारिश भी हो रही है और लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के कारण खलारी और पिपरवार कोयलांचल क्षेत्र के कोयला खदानों से होने वाला कोयला का उत्पादन पूरी तरह से ठप है। कोयला उत्पादन के कार्य में लगी हाल पैक मशीन समेत अन्य मशीनें जहां तहां खड़ी है। तो वही खलारी कोयलांचल क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण इलाकों में चक्रवात यास का व्यापक असर देखा जा रहा। चक्रवात यास को लेकर खलारी कोयलांचल क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही और वही खलारी कोयलांचल क्षेत्र की सपही नदी, दामोदर नदी, गहरी नदी, डेगा डेगी नदी और समेत अन्य सभी नदियों में बाढ़ का पानी भर गया है और कुछ नदियों में चलते पुल के ऊपर से बाढ़ का पानी बहने के कारण आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। इसके साथ ही खलारी कोयलांचल क्षेत्र में कोयला उत्पादन और कोयला डिस्पैच का कार्य भी पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। जमशेदपुर के आसपास के इलाके में यास तूफान के कारण लगातार बारिश होने के कारण खरकाई और स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इसका कारण यह है कि उड़ीसा ने बता दें कि बांगविल जलाशय के 4 गेट खोल दिए हैं, जिसके कारण नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। जिला प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों में जाने की सलाह दे रही है और साथ ही साथ सरकार के द्वारा बनाए गए सेंटर की जानकारी दे रही है कि आप लोग सेंटर में जाकर सुरक्षित रहें। खरखाई नदी काफी उफान पर है और इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जमशेदपुर से सटे राजनगर में खरखाई नदी काफी उफान पर आ गई, जिसमें बांदोडी गांव, हाथी सिरे, कुज्जू, कलवाडिया, बाना, जोटा, समराम गांव में पानी घुस जाएगा और घरों के पास तक पानी आ गया और लोग काफी भयभीत हैं। धनबाद झोरिया के सुदामडी थाना क्षेत्र अंतर्गत पाठाडी कोरेर स्थित अजमेरा दुर्गा मंदिर के समीप बीसीसीएल द्वारा बनाया गया शेल्टर हाउस का टंकी का दीवार लगातार हो रही बारिश के कारण अचानक गिर गई। टंकी का दीवार गिरने से टंकी में भरा पानी पास के बीसीसीएल क्वार्टर में जा घुसा, जिससे घर में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के सेक्टर 12 बी स्थित बीएसएल के आवंटित 2 ब्लॉकों के सीढ़ी का छज्जा गिर गया। छज्जा गिरने से कुल 6 आवासों के लोग ऊपरी तल्ले पर फंस गए हैं। इस घटना के बाद आवास में रहने वाले लोग दहशत में हैं। वह चक्रवात को लेकर बारिश हो रही थी, बता दें कि और इस दौरान दीवार गिर गई और इससे लोग दहशत में हैं। धनबाद शहर के धनसार थाना क्षेत्र में एक दबंग व्यक्ति अपनी पड़ोस में रहने वाली विवाहिता पर ऐसा फिदा हुआ है कि उसके आतंक से निजात पाने के लिए महिला को थाने में आवेदन देना पड़ा। पीड़ित विवाहिता ने शिकायत पत्र में कहा कि वह धनसार थाना क्षेत्र के दुहा टांड में रहती है, जहां वह पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति से बुरी तरह से त्रस्त है। पड़ोसियों से जबरन प्यार करने का दबाव बना रहा। उसके द्वारा इनकार करने पर राह चलते हुए अक्सर छेड़खानी करता है और कई बार आरोपी ने सड़क पर उसका हाथ पकड़कर खींचने का प्रयास किया। दुपट्टा भी खींच लेता है, जिससे वह बुरी तरह से डरी व सहमी है। बताया जा रहा है कि दबंग की पत्नी पीड़ित युवती की सहेली है। इस वजह से दोनों सहेलियों का एक दूसरे के घर आना जाना होता रहता है। इसी क्रम में दबंग व्यक्ति का दिल अपनी पत्नी की सहेली पर आ गया, जिसके बाद वह पत्नी की सहेली के पीछे पड़ा हुआ है। आरोपी आए दिन कॉल कर विवाहिता को परेशान करता रहता है। इस बात को लेकर दोनों परिवार में कई बार तीखी झड़प भी हो चुकी है, लेकिन दबंग पड़ोसी मानने को तैयार नहीं। वहीं मामले में पीड़िता ने कहा कि उस तक दबंग व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ अक्सर मारपीट करता है। पड़ोसी है तो मतलब वो मुझे कॉल किया 11 बजे रात में। पहले भी वो करता था पर कॉल नहीं करता था, ऐसे रास्ते में फॉलो करता था। मुझे लगा नॉर्मल ही है। पहले 24 तारीख को सही 11 बजे रात में कुछ हद ज़्यादा ही कर दिया। पहले मुझे कॉल करके बोलता है, मतलब खराब खराब बात बोला। हम बोले हम घर पे नहीं हैं, वाकई में हम घर पे नहीं थे।
फिर वो मतलब गाली गलौज भी किया। और उसके बाद फिर हम जब नहीं उसका बात माने तो मेरे घर में आके तोड़फोड़ करने लगा, मेरे पति पे भी हाथ उठाया। तो उसके बाद फिर हमको केस करना। धनबाद से खबर। वैश्विक महामारी कोरोना काल में गरीबों को दी जा रहे सरकारी अनाज पर अवैध चावल माफियाओं की नजर इस कदर पड़ी हुई है कि वो पीडीएस दुकानदार से मिलकर प्रतिदिन सैकड़ों बोरे चावल की खरीदारी कर उसे 25 केजी के बोरे में पैक कर धनबाद जिला से बोकारो जिला में खपाते हैं। चावल माफिया पीडीएस दुकानदार से 10 रुपये प्रति किलो की कीमत से खरीदारी करते हैं और फिर उसे बोकारो जिला ले जाकर 20 रुपये प्रति किलो बेचते हैं। बड़े पैमाने पर यह धंधा धनबाद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चल रहा है। इन धंधेबाजों पर लगाम लगाने के लिए धनबाद के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही, बावजूद इसके सरकारी चावल की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला धनबाद झरिया के सुदामडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत का है। चाईबासा सदर बाजार के कपड़ा पट्टी में भीषण आग लग गई। आग लगने से कपड़ों की 2 दुकानें जलकर राख हो गई, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है, मगर जब लॉकडाउन के कारण दुकानें महीनों से बंद है तो शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ, यह जांच का विषय है। फिलहाल सदर थाना पुलिस और अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुट गई है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।